हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। कॉल ऑप्शंस भी बाय करके देख लिया, पुट ऑप्शंस भी बाय करके देख लिया, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तब आपको स्ट्रैटेजी बदलना है, यानी आपको हेजिंग स्ट्रैटेजी की तरफ स्विच करना है, जहां पे आपको ही पता है कि रिस्क बहुत कम होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतर हेजिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। उसमें मदद करेगा स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपको ऑप्शन चेन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन चेन नहीं है, ये है आपका एक स्ट्रैडल चेन। और इस स्ट्रैडल चेन की मदद से हम आपके लिए एक बेहतर हेजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैपिटल यानी मार्जिन यानी फंड ज़्यादा पे करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। कम पैसे में आप एक बेहतर हेजिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इस स्ट्रैडल चेन की मदद से। लेकिन सबसे पहले इस स्ट्रैडल चेन को समझने के लिए हमें जो स्ट्रैडल वर्ड है इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम स्ट्रैडल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम स्ट्रैडल चेन को देखेंगे और ये स्ट्रैडल चेन ऑप्शन चेन से कैसे अलग है, इसका कैसे इस्तेमाल करना वो हम देखेंगे। और तीसरा, इन सब के बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, वो भी आपका हेजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी, जहां पे फंड यानी मार्जिन कम लगेगा। तो एक एक करके चलिए सबके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट जब भी हम अपलोड करें वो सही टाइम पे आपके पास पहुंच जाए, जो कि आपके काम की होगी ही। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि इस तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए ला सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रैडल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे मैं कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, सिंपल प्रैक्टिकल यूजेज में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही या फिर जब कभी भी आपको स्ट्रैडल वर्ड सुनने को मिले, आप समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है। कॉल साइड का प्रीमियम और पुट साइड का प्रीमियम दोनों के लिए बात हो रहा है। और जब भी हम स्ट्रैडल वर्ड यूज करते हैं, एक और चीज ध्यान रखना है कि हम यहां पे बात करें सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी भी सेम होना चाहिए और स्ट्राइक प्राइस भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 24,500 के कॉल के प्रीमियम को बाई कर लिया और 24,600 के पुट को प्रीमियम को बाई कर लिया, वो स्ट्रैडल नहीं कहलाएगा। स्ट्रैडल तभी कहलाएगा जब सेम स्ट्राइक प्राइस, यानी 24,500 स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो 24,500 के कॉल के प्रीमियम की बात होगी और 24,500 के पुट के प्रीमियम की बात होगी। ना ही स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा, ना ही एक्सपायरी चेंज होगा। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब स्ट्रैडल में 2 चीज कर सकते हैं, एक तो आपका होता है लॉन्ग स्ट्रैडल और एक होता है आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या करते हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों के प्रीमियम को बाय करते हैं, यानी हमने सेम स्ट्राइक प्राइस के सेम एक्सपायरी के कॉल साइड एंड पुट साइड के प्रीमियम को बाय कर लिया, ये कहलाता है आपका लॉन्ग स्ट्रैडल। और अगर हमने कॉल साइड एंड पुट साइड के प्रीमियम को बाय किया, सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी, सेल करा, तो ये आपका कहलाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। यानी हमने इसको बाय करा तो ये आपका लॉन्ग स्ट्रैडल, इसको सेल करा तो ये आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। यहां पे मैं फिर से आपको बता देना चाहूंगा कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करने के लिए। 24,500 ये, अब इसका क्या होगा, कॉल साइड का प्रीमियम भी होगा, पुट साइड के प्रीमियम भी होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके, यानी दोनों को अगर हमने बाय कर लिया तो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल कहलाएगा, और दोनों को अगर हमने सेल कर दिया तो ये आपका शॉर्ट स्ट्रैडल कहलाएगा। तो स्ट्रैडल का बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर और इस स्ट्रैडल चेन को समझते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रैडल में हमने क्या बताया था, कॉल साइड प्रीमियम प्लस पुट साइड प्रीमियम, ये होता है। और दोनों को जो हम कंबाइन कर देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैडल प्राइस। ठीक है, स्ट्रैडल प्राइस का मतलब कॉल साइड का प्रीमियम और पुट साइड के प्रीमियम को ऐड कर दे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के, वही होता है। तो इस स्ट्रैडल चेन में सबसे पहला आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है, देख सकते हैं ये स्ट्राइक प्राइस है, और स्ट्राइक प्राइस के बाद स्ट्रैडल प्राइस हमें देखने को मिलता है। इस स्ट्रैडल प्राइस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 24,500 का स्ट्रैडल प्राइस है 415, दैट मीन्स टू 24,500 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड का प्रीमियम प्लस 24,500 स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड के प्रीमियम को ऐड कर दे, तो ये आपका हो जाएगा 415
10 या 15 जितना भी है वो हो जाएगा। तो यही आपका स्ट्रैडल प्राइस बन जाता है। स्ट्रैडल प्राइस का मतलब है कि पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड एंड पुट साइड के प्रीमियम को ऐड करके ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए हमने ऑप्शन चेन भी ओपन कर दिया। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस में जैसे 24,500 लिया, इधर देख लीजिए पुट साइड का प्रीमियम 140 करीब हो गया और कॉल साइड का प्रीमियम 264 करीब हो गया। तो दोनों यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा, पुट साइड का प्रीमियम ये, कॉल साइड का प्रीमियम। लेकिन जैसे हम स्ट्रैडल चेन में आएंगे हमें स्ट्राइक प्राइस का एक ही प्रीमियम देखने को मिलेगा। देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस का एक ही प्रीमियम है और ये प्रीमियम कॉल साइड और पुट साइड दोनों को ऐड करके बताया गया है। तो सबसे पहला ये चीज़ समझ में आ गया। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, ये तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। तो स्ट्रैडल चेन के काम क्या है, इसके साथ साथ ये आपका ऑप्शन ग्रीक यानी थीटा डेल्टा वेगा गामा, कंबाइंड थीटा डेल्टा वेगा गामा ये भी दिखाता है। इसके साथ साथ कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट यानी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड एंड पुट साइड को ऐड करके कंबाइंड स्ट्राइक प्राइस क्या है ये भी हमें ये रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पीसीआर ओआई ये हमें दिखाता है दोनों का कंबाइंड पीसीआर ओआई क्या है। और इसी की मदद से हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो भी हेजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जिसमें हम हेजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी सीखेंगे। इससे पहले पूरा क्लैरिटी हो गया। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो अपने मन में नहीं रखना, बाहर निकालना है। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके सामने, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का प्रॉपर तरीके से टाइमली रिप्लाई करा जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक को भी हम बहुत जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर करते हैं फोकस। उससे पहले अगर आपको स्ट्रैडल चेन चाहिए, नहीं पता है कहाँ पे मिलेगा, तो ये अब मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके आप फ्री में धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है, यानी कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होगा और विदाउट एएमसी चार्ज पे किए हुए इस स्ट्रैडल चेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी क्या बनाना है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको पीसीआर ओआई और कंबाइंड ओआई इस दो सेक्शन पे करना है फोकस। तो सबसे पहले हमें क्या देखना, हमें जब भी काम करना यानी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन लेना 100 वाला, 24,300, 400, 500, 600, 700, 800, 50 वाला नहीं लेना। जैसे 24,350, 450, 550, 650, 750, 850, 50 वाला स्ट्राइक प्राइस हमें हटा देना है। तो सबसे पहला काम स्ट्राइक प्राइस को हम फिल्टर कर देंगे, 100 वाला स्ट्राइक प्राइस ही लेना है जैसा अभी मैंने आपको बताया। अब हमें क्या देखना है, एटीएम के करीब अभी मार्केट कहाँ पे है, 24,605 के करीब है, यानी 24,600 एटीएम के करीब है। तो यहाँ पे पीसीआर ओआई 2 से एबव होना चाहिए या फिर 0.5 से कम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, 2 से एबव हो या फिर 0.5 से कम हो, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रैडल को बाई करेंगे। यानी ये जो स्ट्रैडल प्राइस है इसको हम बाई करेंगे। स्ट्रैडल प्राइस बाई करने का मतलब क्या है कि 24,600 के कॉल साइड के प्रीमियम को भी हम बाई करेंगे और इसी के हम पुट साइड के प्रीमियम को भी बाई करेंगे। क्लियर? तो जब भी हम स्ट्रैडल प्राइस बाई करने की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बता दिया था, मतलब कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों के प्रीमियम को कंबाइन करके एक साथ हम बाई करें। एक साथ तो बाई नहीं कर सकते, यहाँ से अगर धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट है तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, दूसरी जगह है तो आपको अलग अलग बाई करना होगा। यहाँ पे है तो कंबाइंड वैल्यू है, यहीं से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले पीसीआर ओआई 0.5 से कम और 2 से एबव होना चाहिए। कंबाइंड ओआई एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंबाइंड ओआई देख सकते हैं, जो भी एवरेज वैल्यू है उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स टू कंबाइंड ओआई का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई किया है, लेकिन पीसीआर ओआई जो हमें 0.5 से कम 2 से एबव चाहिए वो नहीं मिल रहा। दैट मीन्स टू यहाँ पे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंडीशन या फिर मौका थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा आपको एक बेहतर रिवॉर्ड बना के देगा। अब मैंने स्ट्रैटेजी तो बता दिया, लेकिन स्ट्रैटेजी आपने समझा नहीं।
तो सिर्फ मेरे कहने पे काम नहीं करना, स्ट्रैटेजी को समझना भी है। मतलब पीसीआर ओआई 2 से एवब और 0.5 से नीचे जाने का क्या मतलब है। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जो हम स्ट्रैडल की बात करें वो हमें प्रॉफिट कब देगा। तो आप जब भी स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं वो प्रॉफिट तभी देगा जब मार्केट में मोमेंटम आएगा, चाहे मोमेंटम अपसाइड की तरफ आए या फिर डाउन साइड की तरफ आए। अगर मार्केट आपका रेंज बाउंड रह गया तो ये स्ट्रैडल आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ये स्ट्रैडल आपको लॉस देगा। तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट में बिग मोमेंटम आने वाला, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड हो, इवेंट बेस्ड हो, किसी के बेसिस पे हो, तो आप स्ट्रैडल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शनलेस ट्रेड है। किसी भी डायरेक्शन मोमेंटम आ गया, चाहे ऊपर या नीचे, वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब ये जो फिल्टर हमने लगाया है, इसी के लिए फिल्टर लगाया है, क्योंकि ये फिल्टर लगाने के बाद ये हमें क्या दिखाता है कि एटीएम के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर रेसिस्टेंस है। और अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस करीब आता है तो ब्रेकआउट देके ऊपर साइड की तरफ जाएगा, तो एक बिग मूव हमें ऊपर साइड की तरफ मिल जाएगा। ब्रेकआउट नहीं देगा तो यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे साइड की तरफ आएगा, तो एक बिग मूव हमें नीचे साइड की तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स टू ये जो हमने फिल्टर लगाया है, इसी बिग मूव को आइडेंटिफाई करने के लिए फिल्टर लगाया। अब बहुत सारे लोगों को जो मार्केट में नए हैं उनको पीसीआर ओआई के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, तो जल्दी से वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पीसीआर क्या है? पीसीआर है आपका पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, पीसीआर दैट मीन्स टू पुट ओआई डिवाइडेड बाय कॉल ओआई। और ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है कि कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी जो ट्रेड ओपन है अभी तक क्लोज नहीं हुआ, और कोई पार्टिकुलर लेवल पे अगर अच्छा खासा ट्रेड ओपन है, दैट मीन्स टू वो लेवल आइदर सपोर्ट के रूप में काम करेगा या फिर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। मार्केट उस लेवल के ऊपर है तो वो लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और मार्केट अगर उस लेवल के नीचे है दैट मीन्स टू वो लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। दैट मीन्स टू यहाँ पे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बिग मूव को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इसके बेसिस पे हेजिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, और कैसे इस्तेमाल करना वो भी समझ में आ गया होगा। और सिर्फ मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं बताया, जो स्ट्रैडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है वो कब आपको इस्तेमाल करना मैंने वो भी आपके साथ शेयर करा है। सो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और फिर से बता दूं, स्ट्रैडल चेन अगर आपको यूज़ करना है तो धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।